बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आजकल सोशल मीडिया पर एक इशू बड़ा वायरल हो रहा है, ये मिनहाज यूनिवर्सिटी के हवाले से। मिनहाज यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों कवाली नाइट हुई और लोग उस पर बड़ा तनकीद कर रहे हैं। तनकीद का जो सबसे बड़ा मौजू है वो ये है कि उसमें चूँकि आपको पता है कि मिनहाज एजुकेशन या मिनहाज यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली को एजुकेशन का एक इदारा है जिसमें मखलूक तालीम होती है, यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स इकट्ठे तालीम हासिल करते हैं। तो उसमें एक कवाली नाइट रखी गई और कवाली नाइट के अंदर कुछ ख़वातीन इस तरह की भी शरीक हुई जिनके लिबास और उनका जो गेटअप है उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें किसी हद तक बहरहाल वो तनकीद उनकी जायज़ भी है। जा और बेजा, ये दोनों चीज़ों पर आज हम बात करेंगे, दोनों इसके पहलू देखेंगे। उसमें कुछ दोस्तों ने, कुछ अहबाब हैं, उन्होंने एक कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। उस कंपैरिजन को वो बड़ा उछाल रहे हैं आजकल। हमारे बिलखुसूस कुछ अहले इल्म हज़रात जो हैं जिनका मामला पेशा ही दीन है और वो उसी हिसाब से अपने अपनी कैपेसिटी में रहते हुए अपनी चीज़ों को वो डिस्कस कर रहे हैं और वो इतराज़ करते हुए कुछ लोगों के साथ कंपैरिजन भी कर रहे हैं। मैं आज मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर चीज़ें वाइंड अप करूँ और एक्चुअल जो बात है वो आपको ज़रूर आज मैं बताऊँ। इससे पहले जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल पे, मेरी उनसे गुजारिश होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपकी जो भी राय है इस इशू के हवाले से आप कमेंट्स में उसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। देखिए बेसिकली हुआ क्या है, मैं पहले एक वाक़या बता दूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर एक कवाली नाइट का प्रोग्राम हुआ। ये म्यूज़िकल शो है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक म्यूज़िकल शो था और इसमें मेल फीमेल दोनों ने, यानी ख़वातीन ने भी और मर्द हज़रात ने भी शिरकत की है। गो के उनके सिटिंग का जो सेटअप बनाया गया था वो अलग अलग था, यानी अरेंजमेंट्स इस तरह की थी कि ख़वातीन अलग तशरीफ़ फरमा थी और मर्द जो थे वो अलग साइड पे बैठे हुए थे, तो दोनों की सिटिंग एरिया बहरहाल अलग अलग थे। इसके बावजूद उसमें लिबास, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें थी, लेकिन खुले बाल लिबास और लिबास भी तंग लिबास और इस तरह की चीज़ें थी जिन पर बड़ी तनकीद की गई। मैं चूँकि वो वीडियोस में अब चलाना मुनासिब नहीं है, मुनासिब इन द सेंस कि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं तो वो आप सारी चीज़ें उस तरह दिखा नहीं सकते। आप वो वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मैं इस टॉपिक से हटकर एक और टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, तनकीद किस बात पर की जा रही है और तनकीद ठीक है या गलत है। एक तो जब मिनहाज यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो सबसे पहले जो तस्वीर हमारे ज़हन में जो खाका आता है वो डॉक्टर तारुल कादरी साहब का आता है। यहाँ मैं एक बात ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त अगर अनाफ मतलब इसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो, या आप पूरे अहले इस्लाम के जितने भी मकातब फ़िक्र अगर टिपर ऑफ करें तो आपको एक अनाफ एक लफ्ज़ है, यानी इमाम आज़म अबू हनीफा के फॉलोअर। उनमें अगर देखा जाए तो 3 नाम इस वक्त ऐसे हैं पाकिस्तान में से जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का पैगाम दे रहे हैं। किस कैपेसिटी में दे रहे हैं, किस तरह का पैगाम दे रहे हैं, किसका पैगाम किस अहमियत का मिले, कौन सी शख्सियत किस लेवल की है, ये आप इससे मुवाजना कर लीजिएगा, फिर आपको असल इशू असल केस समझ आ जाएगा। 3 नाम है, एक डॉक्टर तारुल कादरी साहब हैं, एक मौलाना तारिक जमील साहब हैं और उनके अलावा एक इस वक्त मौलाना इलियास कादरी साहब हैं। बाकी लोग भी अपना जो काम कर रहे हैं उनका काम बड़ा शानदार है माशाल्लाह, लेकिन इस वक्त मैंने जो कंपैरिजन किया वो 3 बड़ी जमातों और बड़ी तहरीकों का किया। अगर आप कैपेसिटी में देखें तो मेरे ख्याल में आज तक मेरी ऑफिशियली हिस्ट्री में ऐसा कोई इल्म मेरे बात नहीं है मेरे इल्म में कि मौलाना तारिक जमील या मौलाना इलियास कादरी साहब की कोई किसी किस्म की सिटिंग हुई हो या मौलाना इलियास कादरी साहब या डॉक्टर तारुल कादरी साहब की कोई सेटिंग हुई हो, आपस में कोई मुलाकात हो। हाँ, मौलाना तारिक जमील साहब और डॉक्टर तारुल कादरी साहब की आपस में बेशुमार मुलाकातें हैं, कई बार मिलते हैं, कई इश्यूज़ आपस में डिस्कस करते रहते हैं। कई ऐसी मुलाकातें जो वायरल भी हैं, सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल है और ये कोई आज से नहीं है, ये 90 की दहाई से उनकी मुलाकातें आपस में हो रही हैं और आपस में मसालिक अकायद बहुत सारे मामलात पर इंटरचेंज होता रहता है, जो कि बड़ी शानदार पॉलिसी होती है किसी भी जमात, किसी भी तहरीक के लोगों की। उससे ये होता है कि इंटरचेंज होता है मामलात पे, उस मसाइल पे, अकायद पे बड़ी चीज़ें जो होती हैं वो क्लियर होती हैं और जब ऊपर से चीज़ें क्लियर होती हैं तो फिर नीचे तक क्लैरिफिकेशन होती जाती है। यही चीज़ आप देखेंगे कि आज भी तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो हों या मिनहाजुल कुरान के लोग हों, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होती है। इसी तरह अगर हम मौलाना इलियास कादरी साहब के देखें, दावत इस्लामी के लोग देखें, गो कि आप अगर उसको थोड़ा सा और शॉर्ट करें तो दोनों का ताल्लुक जो है वो बेसिक बरेलवी मकतब फ़िक्र से है, लेकिन इसके बावजूद दावत इस्लामी और मिनहाजुल कुरान के लोग हो जाएँ, तबलीगी जमात दावत इस्लामी के लोग हो जाएँ, इनका आपस में कोई इस तरह का अच्छा मैंने कभी कोलैबोरेशन होता आज तक नहीं देखा। वजह ये होती है कि ऊपर से जब जॉइंट वेंचर हो रहे होते हैं तो नीचे तक वो चीज़ें ट्रैवल करती हैं और ये विजन होते हैं। जैसे मौलाना तारिक जमील साहब है, उनका एक अपना विजन है, डॉक्टर तारुल कादरी साहब है, उनका एक अपना विजन है। अब ये चीज़ें मैंने इसलिए डिस्कस कर दी हैं कि लोग कंपैरिजन कर रहे थे डॉक्टर तारुल कादरी की शख्सियत, वजह क्या बनी, लोग अब मैं आ रहा हूँ असल मुद्दे पर। ये 2-3 चीज़ें चूँकि बेसिक थी मैंने इसलिए आपको समझा दी।
وجہ یہ بنی ہے کہ دیکھیں منہاج یونیورسٹی بیسیکلی ایک بالکل پرائیویٹ سیپریٹ الگ ادارہ ہے. اب منہاج القرآن کے لوگ یقیناً ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہی اس ادارے کو تخلیق کیا, انہوں نے اس ادارے کو بنایا. اس ادارے کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ دو ہیں, ایک ادارہ منہاج القرآن ہے, ایک منہاج شریعہ کالج ہے. یہ دونوں الگ ہیں. منہاج القرآن الگ یونیورسٹی ہے, یعنی منہاج یونیورسٹی الگ ہے, اور شریعہ کالج, منہاج شریعہ کالج جو ہے یہ الگ ادارہ ہے. منہاج شریعہ کالج کے اندر پیورلی دینی تعلیم دی جاتی ہے, جس میں آپ کو درس نظامی ہے, جس میں عقائد ہے, جس میں فقہ ہے, منطق ہے, مسلک ہے, اسلام, یہ ساری تعلیمات اس میں دی جاتی ہیں. جبکہ منہاج یونیورسٹی یہ ٹوٹلی ایک الگ ادارہ ہے. اس کے اندر آپ کی جو دنیاوی تعلیمات ہے یہ اسی طرح پڑھائی, جیسے کامسٹ یونیورسٹی ہے, جیسے لمب یونیورسٹی ہے, جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے, اور بے شمار یونیورسٹیز ہیں, جس طرح سرگودا یونیورسٹی ہے. جتنی بھی جس طرح ایک عام نارمل روٹین میں اس میں فزکس پڑھائی جاتی ہے, اس میں میتھ پڑھائی جاتی ہے, اس میں اکنامکس پڑھائی جاتی ہے, اس میں جغرافی پڑھائی جاتی ہے, اس میں کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے, یہ سارے سبجیکٹ اس میں انگلش پڑھائی جاتی ہے, اردو پڑھائی جاتا ہے, لٹریچر پڑھایا جاتا ہے. یہ منہاج یونیورسٹی کے الگ MBA مارکیٹنگ ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن, یہ کسی بہت کچھ اس میں پڑھایا جاتا ہے. یہ الگ ایک ادارہ ہے. اب اس ادارے کا جو مقصد تھا نا بنیادی, یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ادارہ کس لیے تخلیق کیا تھا کہ ایسے لوگ جو صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ماحول اس طرح کا دیا جائے کہ وہ مذہبی ماحول انہیں ملے. یعنی کہ آپ بالکل اس میں ریلیجیس نہیں کر سکتے کہ ٹوپی پہن کے آ جائیں, یہ لباس ہو, یہ ہو. آپ نے ان کو ان کے ماحول میں رہتے ہوئے آپ نے ایڈجسٹ کرنا تھا اپنے ساتھ. یہ اس کا ویژن تھا کہ اوپر جب ڈاکٹر طاہر القادری کا نام ہے تو اس پر منہاج یونیورسٹی کے اندر ایسی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جو خالصتاً روحانی ہوتی ہیں. جیسے اس کے اندر گوشہ درود بھی ہے, جیسے اس کے اندر ایک صوفیاء اور روحانیت کے لیے ایک مرکز قائم کیا گیا ہے. مطلب آپ وزٹ کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ یونیورسٹی کے اندر کیا کیا مساجد ہیں, اس میں شب داریاں بھی ہوتی ہیں, ساری چیزیں اس میں چل رہی ہوتی ہیں. اس وقت منہاج یونیورسٹی کے اندر 18,000 سے 20,000 کے قریب اسٹوڈنٹ زیر تعلیم ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 18,000 سے 20,000 اسٹوڈنٹ جو وہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے منہاج القرآن کے ہوں گے؟ منہاج القرآن تو 5% ہوگا. اب کرتے کیا کہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے اندر میوزیکل نائٹس ہو رہی ہوتی ہیں, گلوکاروں کو بلایا جا رہا ہوتا ہے, فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں ناچ رہی ہیں, لڑکے ناچ رہے ہیں, انڈین گانوں پر سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. لیکن منہاج یونیورسٹی, اب یہ اسٹوڈنٹس تو وہاں پہ کوئی 18,000 میں سے 20,000 میں سے 15, 16, 17,000 تو اسٹوڈنٹ وہ ہوں گے جو جن کا منہاج القرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں. ملحد بھی ہوں گے اس میں, غیر مسلم بھی اس میں وہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں, اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ بھی اسٹڈی کر رہے ہیں, جن جو مذہب سے ویسے بیزار ہیں وہ بھی وہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو اس طرح کے ماحول میں قوالی نائٹ کا جو مقصد اور لب لباب ہوتا ہے, وہاں پہ دینی پروگرام بھی ہوتے ہیں, اور کریٹیو پروگرام بھی ہوتے ہیں. بڑی اس کے علاوہ اور بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں کیریئر کاؤنسلنگ, وہ سارے شاید آپ لوگوں کی نظر میں نہیں گزرتے کیونکہ وہ کنٹروورشل نہیں ہوتے ہیں. اس طرح جو کنٹروورشل چیز ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے کروائی جاتی تھیں کہ یعنی ادبی پروگرام, مذہبی پروگرام, شب بیداریاں, کہ یہ لوگ جو بیسیکلی دین سے بیزار ہیں وہ قریب آئیں, دین کو سیکھیں, دین کو سمجھیں, دین کو پڑھیں اور دین کے قریب ہو جائیں. یہ اس طرح کا ایک, اس کا شریعہ کالج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. یعنی شریعہ کالج جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ منہاج القرآن دین کا ادارہ اور وہاں پہ قوالی نائٹ ہوگی, بھائی منہاج یونیورسٹی ایک ٹوٹلی الگ پرائیویٹ ادارہ ہے. اب وہاں کا اگر آپ نے قوالی نائٹ کر لیا, اب یہ ایک چیز میں نے آپ کو اس لیے بتائی کہ وہاں پہ ہر طرح کے اسٹوڈنٹ, ہر طرح کا ماحول ہے, وہاں پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, جن کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی آتے ہیں, جن کا نہیں ہے وہ بھی آتے ہیں. تو آپ کیا مطلب یونیورسٹی کے اندر سامنے بندے کھڑے کر دیں گے کہ بھائی ہماری یونیورسٹی کے اندر صرف وہ بچہ آ سکتا ہے جو ٹوپی پہن کے آئے گا, یا وہ عورت آ سکتی ہے جو عبایا پہن کے آئے گی, دوسروں کو کسی کو پرمیشن ہی نہیں ہے, تو ان تک دین کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ ظاہر ہے آپ نے ان کو اپنے ادارے میں بلانا ہے, قریب لانا ہے, سننا سنانا ہے. کئی ایونٹ ہوتے ہیں, حسن محی الدین صاحب کے ہوتے ہیں, ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کے ہوتے ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ہوتے ہیں, جس میں بڑی فکری گفتگو, مذہبی گفتگو ہوتی ہے اور لوگ دین کو سمجھتے, سیکھتے, سنتے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. اب قوالی کا بھی یہی مقصد تھا اس میں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک یونیورسٹی کی انتظامیہ یونیورسٹی کے اندر اگر کوئی قوالی نائٹ کا پروگرام رکھ رہی ہے تو اس میں انہوں نے کیا کہنا تھا کہ بھائی یہ قوالی نائٹ کا پروگرام ہے, صرف وہ لوگ آئیں جو بھائی مذہبی طبقہ ہے, اور اس میں کسی کو اجازت نہیں. آپ روک سکتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی کے اندر جب کوئی قوالی نائٹ کا پروگرام ہو, روکا جا سکتا ہے کہ یہ ہے یہ نہ ہے. اس یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا ہر اسٹوڈنٹ آئے گا, اس کا تعلق کسی بھی شخص ذات سے ہے, اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے. مذہب سے مراد اب مسلک مکتب فکر کر لیں, کہیں سے بھی کہیں پر بھی اس کا تعلق ہے, تو یونیورسٹی کے اندر تو بھائی سارے لوگ آئیں گے نا, اور وہ قوالی نائٹ کو بھی سارے لوگ اٹینڈ کریں گے. تو یہی ہوا نا. اب یونیورسٹی کے اندر قوالی نائٹ کا پروگرام ہے, اس میں لڑکیاں بھی آ رہی ہیں, لڑکے بھی آ رہے ہیں, الگ الگ ارینجمنٹس ہیں. جو جس لباس میں موجود ہے اس نے اسی لباس میں آ جانا ہے, اور وہ آیا, اس نے قوالی نائٹ کے پروگرام کو اٹینڈ کیا, اور وہ واپس نارملی جس طرح عام یونیورسٹی, آپ عام اداروں کے اندر جس طرح پروگرام ہوتے ہیں, یہ بھی ایک ایسا ہی پروگرام تھا. ہوا عام اسٹوڈنٹ نارمل, کسی کا مذہب کے سے کوئی منہاج القرآن کا تعلق, کوئی 2% 3% ہوں گے منہاج القرآن والے. وہ آپ نے دیکھا بھی ہے, وہ خواتین عبایا پہن کے پردے کے ساتھ, پوری مطلب ہے قوالی سننا نہ سننا اس پہ میں بات ہی نہیں کرتا, وہ تو ٹاپک ہی الگ ہے, ویسے ہی کنٹروورشل ہے کہ کچھ کہتے ہیں سننا جائز ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں جائز.
भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग आए जिनका ताल्लुक मजहब के साथ था, मजहबी गिरानों के साथ था, वो अपने लिबास में बैठे। जिनका मजहबी गिरानों के साथ ताल्लुक नहीं था वो अपने लिबास में बैठे। उसमें इसमें गलत क्या था? इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिस पर आप एतराज़ कर रहे हैं। एतराज़ ये किया जा रहा है कि देखो जी, दीन की तबलीग देने के लिए दावत इस्लामी वाले भी तो हैं, वो अपने उसी हुलिये उसी लिबास के अंदर वो जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने नेटवर्क फैला दिया। मौलाना तारिक जमील साहब तबलीगी जमात भी तो है ना, वो अपने एक प्रोग्राम, अपने मखसूस लिबास, अपने मखसूस कल्चर में रहते हुए दीन का प्रोग्राम दे रहे हैं और पूरी दुनिया में तबलीगी जमात काम कर रही है, कोई शक नहीं है, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आपको शायद पता नहीं है मिनहाजुल कुरान क्या कर रही है और मौलाना तारिक जमील या दावत इस्लामी वाले क्या कर रहे हैं। पहली बात तो यह है कि डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब एक PhD हाई क्वालिफाइड स्कॉलर हैं और उनका जो इदारा मिनहाजुल कुरान है वो सिर्फ तबलीगी दीन का काम नहीं करता, उनके सैकड़ों काम है। उनके इदारे के अंदर फलाह व बहबूद का काम भी हो रहा है। उनके इदारे के अंदर एजुकेशन सोसाइटीज़ भी कायम हैं जिन्होंने 700-800 स्कूल बना के रखे हैं, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं। उनके इदारे के अंदर शरिया कॉलेजेस भी हैं जिनकी अपनी एक पूरा नेटवर्क है, जिनका अपनी एक पूरी सेटअप है। उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जिसे पाकिस्तान अवामी तहरीक का नाम दिया गया है। उसके अलावा मिनहाजुल कुरान के अंदर मिनहाज उलमा काउंसिल है। उसके अलावा आप देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में दुरूस कुरान होते हैं और इस वक्त को दुनिया में 100 के करीब ममालिक है जिनके कई हज़ारों शहरों के अंदर, सैकड़ों शहरों के अंदर इस वक्त उनके दरसे कुरान भी होते हैं। तो मुख्तलिफ उनके भाई अपने प्रोजेक्ट्स हैं। कहीं पे वो अगर वो वेलफेयर का काम कर रहे हैं तो वो मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से करेंगे। अगर वो एजुकेशन सोसाइटी का कर रहे हैं तो वो मिनाज एजुकेशन सोसाइटी के नाम से कर रहे हैं, वो सारा एजुकेशन का काम कर रहे हैं। इसी तरह उनका अपना फिर एक उनका पब्लिशिंग का काम है जिसमें आपको टेलीविजन चैनल है, उनका अखबारात हैं, उनके रसाले हैं, ये चीज़ें आती हैं। तो उनकी शोबा जात है। मिनाज यूनिवर्सिटी उन सारे शोबों में से एक अलग शोबा है जिसमें सिर्फ ऐसे लोगों को टारगेट किया गया है जो दीन से बेजार, दीन से दूर होते हैं, उन्हें उस तरह का कल्चर मिले जो आम यूनिवर्सिटी में। उसमें फीसेस बड़ी कम रखी गई हैं ताकि लोग आसानी से एडमिशन लें, वहाँ पे आएँ, पढ़ें, इस माहौल में रहें। उसमें दीनी लोग भी होते हैं और ऐसे लोग भी होते हैं जो दीन से थोड़े दूर होते हैं। तो वो आपस में मिलते हैं, एक कल्चर बनता है, इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होता है, अल्फाज का कम्युनिकेशन होती है, उससे लोग और करीब आते हैं, दीन को सीखने में, दीन को समझने में मदद मिलती है। इस बात पर एतराज़ करना, बतंगड़ बना देना और खड़ा कर देना, वो देखो दावत इस्लामी वाले तो वो कर रहे हैं। फिर इस बात पे आए तो हमें बताएं, फिर दावत इस्लामी वाले जो कर रहे हैं माज़अल्लाह, क्या मौलाना इलियास कादरी साहब खुद फरमा चुके हैं कि मैं किसी स्कूल से नहीं पढ़ा, किसी इदारे से नहीं पढ़ा, एक अतर फरोश में था और मैंने आकर। और फिर आप वो पूरी हिस्ट्री में जाएं तो मौलाना शफी उकाड़वी साहब से स्टार्ट करें या मौलाना शाह महमूद नूरानी साहब से स्टार्ट करें कि वो कहाँ से कैसे इसकी तश्कील हुई, कैसे फॉर्मेशन हुई, कैसे बनी, ये सारी बड़े इतराज़ वाली बातें हैं। मौलाना इलियास कादरी साहब, ज़्यादा कंपैरिजन ये की गया, मैं इसलिए उनको ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। मौलाना इलियास कादरी साहब वही हैं जो आज से कुछ अर्से पहले कहते थे कि टेलीविज़न हराम है, टीवी तोड़वा दिए लोगों के, लोगों ने अपने घरों से निकाल कर हराम कह के आज वो टेलीविज़न के ऊपर से उठते नहीं हैं। इतराज़ करने की फिर बड़ी बातें होती है। अगर शख्सियत और ज़ात पर इतराज़ किया जाए, पॉलिसी ये थी उस वक्त उनकी कि टीवी पर आकर काम नहीं करना चाहिए, ये नाजायज़ है, ये हराम है। हम कहते थे गलत है, आना चाहिए, करना चाहिए। आज वो भी इस बात को मान गए, पॉलिसी पर एतराज़ करें। मैं भी ये कहता हूँ कि जब भी इस तरह की इवेंट मिनाज यूनिवर्सिटी के हो तो मिनाज यूनिवर्सिटी के साथ एक रूहानी वाबस्तगी है, बहुत सारे लोगों का ताल्लुक है, बहुत सारे लोग दीन और अंडरस्टैंडिंग उन्हें नहीं है इतनी ज़्यादा के अंदर और कितने कितने प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। तो बहरहाल इस तरह की इवेंट्स करने से पहले कोशिश करनी चाहिए, एक अनाउंसमेंट कर दी जाए कि बाप पर्दा होकर बैठे हैं खवातीन, और ये तो उससे मुमकिन है चीज़ें बेहतर हो जाएं। लेकिन अगर ये ना भी किया जाए तो मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। एनीवे, इस तरह के सिस्टम चलते रहते हैं, ये चीज़ें होती रहती हैं। मैंने मौलाना तारिक जमील साहब का जिक्र किया कि मौलाना तारिक जमील साहब के डॉक्टर साहब के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है और ये कम्युनिकेशन बड़ी शानदार कम्युनिकेशन है। वो जब भी मिलते हैं तो आपस में एक मसलों के ऊपर, मसाइल के ऊपर भी डिस्कशन होती है और कई बार मुलाकातें भी होती हैं। कैनेडा हो, लाहौर हो, पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी हो, उनकी मुलाकातें आपस में होती रहती हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।